अगर आप शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो देखो आपको 20 वर्ष बाद भी यही कहना होगा कि मुझे लाभ नहीं मिला। मेरी बात प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा लोग कहते हैं आकर के। लाभ तब मिलेगा, घड़े में 2-3 छेद कर दीजिए, आप जल भरते रहिए, कभी घड़ा नहीं भरेगा, वो खाली ही हो जाएगा। चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानहि। जब आचार्य गुरुदेव शास्त्र कह रहे हैं ठीक से आचरण करो, यदि आप आचरणहीन रहोगे तो सत्संग, नाम जप, ये सेवा साधना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं? आपको तन भी आपका पवित्र होना चाहिए। पवित्र आचरण, आपकी दिनचर्या पवित्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। व्यभिचार का कहीं आदेश नहीं दिया गया, दुराचार करने का कहीं आदेश नहीं दिया गया। मनमानी भोजन करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यवहार करना, यह आपके पतन का हेतु होगा। आपका शरीर पवित्र हो जाए। एक महात्मा को हमने सानिध्य थोड़ा भी मिला और दर्शन भी मिले, और बड़े बड़े बुजुर्ग संत दर्शन करने जाते थे। 28-30 वर्ष की अवस्था होगी, बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे, और उस समय जब उनके सानिध्य और दर्शन हुआ तो केवल पालक का थोड़ा जूस उनके गुरुदेव देते थे, और दिन भर मंत्रानुष्ठान, और शाम के वो बाहर बैठते थे। ऐसे लगते थे कैसे तुम्हें साक्षात भगवान, ऐसी दिव्य कांति चेहरे से, और नेत्रों में ऐसा प्रेम झलकता था। कह रहे हैं कि शाम के भीड़ महात्माओं की लगती थी दर्शन की, दूर दूर से महात्मा दर्शन कर, कुछ नहीं बोलना, बस करुणा करके। वो 28-30 की अवस्था, यहां देखो तो ऐसा सूर्य जैसी कांति, और नीचे देखो तो अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, एक एक हड्डी गिन सकते थे। और गुरुदेव पार्श्व में पद्मासन लगाए बैठे हैं, और शिष्य। और जब पता चला तो आश्चर्य की बात, गुरुदेव शिष्य की सेवा कर रहे थे, जैसे मां अपने बच्चे की करती है। अपने हाथ से पालक का जूस निकाल के देते थे, वही वो पीते थे। मंत्राकार वृत्ति, तो दर्शन से ऐसा लगता कि भगवान बैठे। सच्ची कह रहे, अरे देखते ही लालच लगता कि एक शब्द ये बोल दे, पर मौन था उनका, बोलते ही नहीं थे। शाम टाइम जब निकलते थे तो गुरुदेव पद्मासन लगाए बैठे, पार्श्व में वैसे बैठे, कृपा करके ऐसे जब हेरते तो ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो गई। इतना तन पवित्र हो जाता है भजन से। तन और वाणी, ये जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, दोष वर्णन करते रहते हैं, अश्लील संभाषण करते हैं, ये सब वाणी की शक्ति को खो दिए। पहले महात्माओं से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों डरते थे? क्योंकि वो अमोघ वज्र उनका वाणी होता था। अगर कह दिया, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। क्यों? सत्य बोलते थे।